Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Homeopath. Hope you all are doing well. So आप लोगों ने आज के वीडियो का थंबनेल देख ही लिया होगा और इसके पहले वाला वीडियो भी आपने अगर देखा है तो ठीक बात है, अगर नहीं देखा है देन प्लीज चेक इट आउट। ठीक है, तो आज का वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है उसके अराउंड जो आपके फर्स्ट ईयर के सारे जो नोट्स हैं, जो सारे टॉपिक्स हैं उसके नोट्स आप किस तरीके से परचेज कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सारे नोट्स है, ये जो सारे ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन के टॉपिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ वो सारे के सारे टॉपिक्स मैंने पहले ही पढ़ा कर रखे हुए हैं। मतलब कि उसके सारे के सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको मेरे चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। अब ये बात याद है कि वो वीडियोस आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो वो वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाओगे, उसके अंदर प्लेलिस्ट चेक करोगे, उसके अंदर आपने चेक करना है ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन फर्स्ट ईयर होल सिलेबस। तो उसके अंदर जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि आपको लिस्ट ऑफ सारे के सारे वन बाय वन सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भाई ये जो सारे वीडियोस है दे आर पेड, मतलब कि उन ये सारे वीडियोस देखने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, तो वो आप किस तरीके से पे करोगे। ठीक है, तो अराउंड मतलब कि 2 मंथ पहले मैंने 2-4 वीडियोस बनाए थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि मैं एक कोर्स शुरू करने वाली हूँ जिसके अंदर कि मैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मटीरिया मेडिका, ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन और होम्योपैथिक फार्मेसी का होल सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, विद नोट्स। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है कि वो मैंने जो चैनल का मेंबरशिप होता है उसके अंदर ये सारी चीजें इंक्लूड करी हुई थी। ठीक है, तो आप वो चीज मतलब कहाँ पर जाकर देख सकते हो, या फिर तो आपको जो सारे वीडियोस हैं वो कैसे आप देख सकते हो, तो आपने क्या करना है, जो मेरे चैनल का नाम अभी आपको दिख रहा है, अभी जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे आप देखोगे तो चैनल का नाम यंग होम में बैठ आपको दिख रहा है। उसके बाजू में आप देखोगे एक ज्वाइन का बटन है, वहां पर क्लिक करोगे तो आपको सारी चीजें डिटेल में मिल जाएंगी। ठीक है, और वहां पर जाकर भी आपने किस तरीके से सारी प्रोसेस करनी है उसके लिए भी मैंने पहले से 1-2 वीडियोस बनाकर रखे हुए हैं, उसके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो वीडियोस देखकर आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हो। आपने सिर्फ 1 मंथ के पैसे पे करने हैं और उसके बाद अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, अगर आपका कोर्स खत्म नहीं होता है तो फिर आप दूसरे मंथ के पैसे भी भर सकते हो। ठीक है, जो सारे वीडियोस है वो एक भी वीडियो मैं डिलीट करने वाली नहीं हूँ। ओके, अब बात करते हैं जो हमारे इस वीडियो का पॉइंट है विच इज ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन की नोट्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि वो जो कोर्स था, जो होल सिलेबस वाला कोर्स था, उसके अंदर मैंने जितने भी वीडियोस बनाए हुए हैं, जितने भी लेक्चर्स दिए हुए हैं, वो सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स के जो आपको नोट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है, तो अब बात करेंगे हम कि क्या टॉपिक्स हैं उस जो सारे कोर्स है उसकी। तो आप यहाँ पर लिस्ट ऑफ टॉपिक्स देख सकते हो। यहाँ पर आपको अराउंड जितने भी आपके एफोरिज्म्स हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं। 1-2 मैंने जो इम्पोर्टेंट वाले आपके फिलोसॉफी के टॉपिक्स थे वो भी यहाँ पर पढ़ा कर रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो 36 जितने टॉपिक्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, और उसी के साथ साथ आप यहाँ पर लर्निंग, बिहेवियर, मेमोरी, पर्सनालिटी, ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, इस तरीके से आप देख सकते हो कि जो आपका साइकोलॉजी का जो पार्ट है विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ठीक है, और प्लस मैंने बहुत सारे बच्चों से ये सुना हुआ है कि उनको ये नहीं पता होता कि हम साइकोलॉजी पढ़े कहाँ से। ठीक है, तो आपको आपकी जो कॉलेज है वहाँ से भी बहुत अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बुक्स आपको रेफर करने को बोलेंगे। इवन दो मैंने भी आई थिंक एक बार एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि आप साइकोलॉजी के लिए कौन सी बुक रेफर करोगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा मतलब कि आप बुक में जब पढ़ते हो और किसी के नोट में से पढ़ते हो तो वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो और ऊपर से साइकोलॉजी जो ऐसा टॉपिक है कि इसके अंदर आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो एज अ 4th ईयर स्टूडेंट, जैसे कि कुछ लोगों को नहीं पता है कि मैं अभी क्या कर रही हूँ, तो मैं खुद अभी 4th ईयर में हूँ। ठीक है, फाइनल ईयर में हूँ मैं अभी। तो मैंने फर्स्ट ईयर की एग्जाम दे रखी है, और जब हमारे टाइम में एग्जाम होती थी तो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाता था, सेकेंड ईयर में उसकी एग्जाम होती थी। तो सेकेंड ईयर में भी मैंने ये सारे के सारे जो साइकोलॉजी के पॉइंट्स हैं या फिर तो जो सारे अफोरिज्म्स हैं, ये सारी चीजें मैंने खुद में पढ़ी हुई हैं, और ये सारी चीजों के जो नोट्स हैं, ठीक है, जो मैं आपको यहाँ पे सेल करने की बात कर रही हूँ, वो सारे नोट्स मैंने अपने लिए भी बनाए थे। मतलब कि मुझे जब एग्जाम देनी थी
तब मैंने अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सारे नोट्स बनाए थे, ठीक है। तो एक चीज आप ये समझ लो यहाँ पर कि जो भी सारे नोट्स आपको मिलेंगे वो सारे एग्जाम बेस्ड है, मतलब कि वो सारे नोट्स जो हैं वो आप कॉपी पेस्ट करके भी जब अपनी एग्जाम में लिख कर आओगे तो 100% आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दी है, ठीक है। मैंने अच्छा खासा इसके ऊपर एनालिसिस किया हुआ है और अच्छी खासी इसके ऊपर रिसर्च करके बाद में मैंने सारे के सारे टॉपिक अपने हाथों से लिखे हुए हैं, ठीक है। ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो कि मैंने दूसरे के अंदर से लिखा हुआ है या फिर तो मैंने खुद ने वो चीज नहीं पढ़ी हुई है, ठीक है। तो इन शॉर्ट सारी चीजें आपको अच्छे से एनालाइज करके और एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है कि भाई जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स बताए हैं तो उसके अंदर भी मैंने ये सारे जो 36 टॉपिक्स है वो सारे मैंने पढ़ा कर रखे हुए हैं। तो अगर आपको ये जो सारे साइकोलॉजी वाले टॉपिक्स है वो समझ में नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, तो नोट्स की बात कर रहे हैं। अब हम बताएंगे कि भाई आप ये नोट्स परचेज किस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ये चीजें सुनी हुई है कि भाई उनको क्या है कि वो ज्यादा अमाउंट पे नहीं कर सकते बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टूडेंट। और मुझे भी होता है कि जब आप फर्स्ट ईयर में होते हो तो आप एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझ सकती हूँ और इसीलिए मैंने मेरे नोट्स का जो अमाउंट है वो कम से कम रखने की कोशिश करी हुई है। और इसी के साथ साथ जब आप वो मेंबरशिप वाली चीज देखोगे तो उसके अंदर भी मैंने कम से कम अमाउंट रखा हुआ है, ठीक है। तो मतलब कि ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ इससे पहले भी कुछ बच्चों ने मेरे पास से ये पूरा जो सिलेबस है उसके नोट्स परचेस किए हुए हैं, तो मुझे पता है कि आपको क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि आपको कितने पैसे पे करने हैं इस चीज को, इस पूरे कोर्स को या फिर तो इस पूरे नोट्स को लेने के लिए, ठीक है। तो इनको लेने के लिए आपने जस्ट पे करने हैं 299 रुपीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि आपको ये किस फॉर्म में मिलेंगे, तो 299 रुपीज के अंदर आपको ये पीपीटी फॉर्म में या फिर तो पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। और अगर आपको हार्ड कॉपी चाहिए इसकी, मतलब कि आपके घर पर होम डिलीवरी होगी मेरे नोट्स की, तो अगर आपको वो चीज़ चाहिए तो क्वाइटली थोड़ा सा आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ेगा बिकॉज कि मुझे यहाँ से मतलब कि मेरे घर से आपके घर तक किसी चीज़ को कुरियर करना हो तो उसके भी पैसे अलग से लगते हैं, ठीक है। और ऊपर से मुझे सारी चीज़ें प्रिंट करवानी पड़ेंगी, इसीलिए आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस चीज़ को पीडीएफ फॉर्म में लेते हो तो यू कैन जस्ट पे 299 रुपीज, ठीक है। तो आपने अब ये क्वेश्चन आता है कि आप मुझे कांटेक्ट किस तरीके से करोगे, ठीक है। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपने जाना है, वहां पर आपने देखना है कि मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का आपको लिंक दिखेगा, वहां पर क्लिक करना है, देन आपको इंस्टाग्राम चालू हो जाएगा। तो वहां पर आपने मुझे पर्सनली मैसेज करना है, डायरेक्ट मैसेज करना है, डीएम करना है, ठीक है। तो वहां पर जाकर आपके जो भी क्वेरीज है, क्वेश्चन है, वो आप मुझे पूछ सकते हो। जो भी चीज आपको मतलब कि कुछ भी आपके दिमाग में है तो वो चीज़ आप मुझे पूछ सकते हो, बता सकते हो। और लास्टली आप इन सारे टॉपिक्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 1 to 1 हमारा कांटेक्ट रहेगा, ऐसा नहीं है कि भाई मैं आपको कोई फॉर्म फिल करने के लिए बोल रही हूँ, कोई अलग जगह पर मैं आपको मैसेज करने के लिए बोल रही हूँ, ठीक है। तो मेरे हाफ ऑफ द जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको पता है कि मेरा एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, ठीक है। बिकॉज कि मैंने जैसे पहले मेंशन किया है कि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी मेरे पास से नोट्स लिए हुए हैं, ठीक है। तो उन सबको पता है कि जो सेम नेम वाला यंग होम्योपैथ नेम वाला ही मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, ठीक है। तो यू कैन जस्ट डीएम मी देयर। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।